मेरी शायम। सो गाइज आईटी सेक्टर में आपको ये पता है बूम देखने को मिला, किसी किसी में अभी कैसे तो कंसोलिडेट पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न बनाकर दे रहे हैं। उन्हीं कंपनी पे आज हम बात करेंगे। टोटल 4 कंपनीज़ हैं, चारों कंपनीज़ के फंडामेंटल देखेंगे और चार्ट देखेंगे कि कैसा है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या दिख रहा है और कंपनी क्या काम करती है, क्या इसका फ्यूचर रहेगा और इसके शेयर में कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो वीडियो पे पूरा एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है। और गाइज मेरा पर्पस आईटी सेक्टर के बारे में इसलिए है, देखिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए वही स्टॉक लेकर आती हूँ जिनको आप रडार लेवल पर लेकर चल सकते हो, जिनको फोकस में लेकर चल सकते हो और जो ट्रेंडिंग है। तो गाइज कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स में एक दम देखने को मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा इनको भी फोकस में लेकर चल सकते हैं। चलिए सबसे पहले कंपनी निकल कर आती है आपकी कोडी टेक्नोप्लास्ट की। गई कोडी टेक्नो लैब के बारे में बात करूँ तो ये शायद से एसएमई में है, तो ये तभी आपको एनएससी या बीएससी पे नहीं दिखेगी, आपको ये ग्रो ऐप पे या फिर टिकर टैप पे देखने को मिलेगा इसका स्टॉक प्राइस। अब देखिए आज के दिन तो फिलहाल इसमें 0.40% की गिरावट देखने को मिली और 3630 रुपीज़ पे चल रहा है। पिछले एक मंथ में इसने 29% तक का रिटर्न दिया है। ठीक है, और आप देखो पिछले 5 साल के अंदर 1933% तक का रिटर्न दिया और इसने लो 169 और हाई 3175 बनाया है। ठीक है, 4175 बनाया है। एंड मैक्सिमम देखा जाए तो ये 2023 में आई थी 25 तारीख को, और अभी तो गाइस इसको 1 साल नहीं हुआ है और इसने कम से कम 1900 मतलब 2000% तक का रिटर्न दे चुकी है कंपनी। गाइस अब कोडी टेक्नोप्लास्ट के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। कोडी टेक्नोप्लास्ट एक आईटी सर्विसेज कंपनी है जो कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी का फोकस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिलीवर करना है। कैसे अगर ऑपरेशंस की बात की जाए कंपनी की, तो देखिए कस्टमर्स और डेवलपमेंट के अंदर जो ये टेलर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस है ना फॉर बिजनेस अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है। एंड iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन देखने को मिलती है। रिस्पॉन्सिव एंड यूजर फ्रेंडली वेब एप्लीकेशन है। ERP, CRM एंड अदर एंटरप्राइजेस लेवल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं। फ्यूचर ग्रोथ की बात की जाए तो इंक्रीजिंग डिमांड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन ग्लोबली है एंड ग्रोथ इन AI और IoT, ब्लॉकचेन एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में देखने को मिलता है। कैसे अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड सर्विसेज टू इंटरनेशनल मार्केट, तभी इसके अंदर एक ग्रोथ पोटेंशियल बना हुआ है और हाई डिमांड की वजह से IT सर्विसेज कैन ड्राइव एंड शेयर प्राइसेस शेयर प्राइस आप कह सकते हो उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एंड कंटिन्यूअस इनोवेशन और एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से शेयर पोटेंशियल देखने को मिलता है। एंड कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ एंड क्लाइंट एक्विजिशन कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट द शेयर प्राइस। ओके, तो आप ये कह सकते हो कोडी टेक्नोप्लास्ट को बड़ा लेवल पर लेकर चल सकते हैं इस स्टॉक को। एंड अगर आप देखोगे ना इस कंपनी के बारे में 2017 में आई थी। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एंड मार्केट कैप इसका मात्र 2314 करोड़ का है और आप इसका हाई और लो देख सकते हैं। इसका स्टॉक भी 473 पे चल रहा है। ROC ROE काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलते हैं और कंपनी में कर्जा है। ठीक है, 1 करोड़ तक का और इंडस्ट्री वैल्यू 36 है, में तभी आपको ओवर वैल्यूड पे देखने को मिल रहा है क्योंकि स्टॉक भी 473 बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड पे है। एंड अगर कैश है कंपनी के पास 8 करोड़ का एंड एक भी स्टॉक प्लेज नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा 3 करोड़ से सीधा 22 करोड़ तक पहुंचा दिया अपने प्रॉफिट सेल्स को, रेवेन्यू को। एंड प्रॉफिट की बात की जाए तो लाख से 62 लाख से अब 4 करोड़ पे इसका प्रॉफिट पहुंच गया है। एंड इसके अंदर खाली आपको प्रमोटर और पब्लिक ही देखने को मिलेंगी। चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की जिसका नाम है टेक्नोविजन वेंचर्स का। टेक्नोविजन वेंचर्स के बारे में अगर मैं आप लोग बताऊँ तो आज के दिन इसमें 5% तक का अगर एक सर्किट लगता हुआ देखने को मिला, 2876 पर ट्रेड कर रही है। गाइज ये भी कंपनी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो आईटी कंसल्टिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ऑफर करती है। कंपनी का फोकस एडवांस टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और क्लाइंट सेंट्रिक सॉल्यूशन डिलीवर करना है। कंपनी की ऑपरेशंस की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजीज हो गया, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कंसल्टिंग के अंदर काम है इनका। और तो और अगर आप देखोगे तो 6 मंथ 329% तक का रिटर्न बना कर दिया और अगर देखोगे 5 साल में 1954% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, एंड एक साल के अंदर 1338% तक का रिटर्न देखने को मिलता है।
एक कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज के अंदर है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई के अंदर इसका ऑपरेशन देखने को मिलता है, मशीन लर्निंग में और डाटा एनालिसिस सॉल्यूशंस का था। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल की बात की जाए तो गाइस कंसल्टिंग सर्विस के अंदर फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिलता है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में और इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन में। वो कैसे, देखिए कंसल्टिंग सर्विसेज की बात की जाए तो ग्रोइंग नीड फॉर आईटी इन कंसल्टिंग सर्विसेज एज बिजनेस एडॉप्ट डिजिटल। आपको पता है जो आईटी कंपनी बहुत जल्दी ही बिजनेस को एडॉप्ट कर रही है डिजिटल स्ट्रेटेजी के तौर पे। एंड अडॉप्शन ऑफ एआई हो गया, एमएल हो गया एंड डाटा एनालिटिक्स एंड ड्राइव ग्रोथ, ठीक है। सर्विंग मल्टीपल इंडस्ट्री इंक्रीजिंग डेली साइलेंस एंड ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिलता है। क्लाइंट की एक्विजिशन की वजह से आप ये कह लीजिए, ठीक है, एक्सपेंसिव ऑफ क्लाइंट बेस एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप कह सकते हो शेयर पोटेंशियल में अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे देखते हो। इन्वेस्टमेंट इन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज टू स्टे अहेड ऑफ कंपटीटर के अंदर देखने को मिलता है। कैसे ये साइड ना स्टॉक शेयर के अंदर पोटेंशियल बता रहा है कि एक्सपेंशन क्लाइंट बेस पे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली इसमें शेयर पोटेंशियल बना हुआ है, टेक्नोलॉजी एज के अकॉर्डिंगली इसके अंदर शेयर पोटेंशियल बना हुआ है, और फाइनेंशियली परफॉर्मेंस जो उसके रेवेन्यू ग्रोथ है ना उसकी वजह से इसके अंदर पोटेंशियल बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो कंपनी का मार्केट कैप मात्र आपको 1800 करोड़ का देखने को मिलेगा। हाई इसने 2877 और लो इसने 163 बनाया है। स्टॉक पे 134 देखने को मिलता है। आरओसी आरओई काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। कंपनी में खर्चा है देखिए, लेकिन इंडस्ट्री भी 36 है और आप ये कह सकते हो ये अभी ओवर वैल्यू जोन में ट्रेड कर रहा है। एंड अगर बात की जाए ईपीएस काफ़ी ज़्यादा अच्छा, एक बी स्टॉक प्लेज नहीं है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो आप ये देखोगे कि इसके अंदर रेवेन्यू बहुत सही ग्रोथ हुआ है, 87 से 193 करोड़ पे पहुंच गया, और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी 4 से सीधे 14 करोड़ में पहुंच गया है। एंड वही कंपनी के रिजर्व की बात की जाए तो कंपनी पे रिजर्व कम है, कर्जा ज़्यादा है जो एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करता है। इसमें खाली प्रमोटर और पब्लिक की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की जो कि निकल के था आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंट मटेरियल्स। सो गाइस इस कंपनी को आप डाटा सॉफ्ट एप्लीकेशंस के नाम से भी जानते हो। क्या नाम से जानते हो गाइस? डाटा सॉफ्ट, ठीक है। इसके बारे में बता दूँ तो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस मटीरियल कंपनी ये एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स और इंटेलिजेंट मटेरियल सॉल्यूशन डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक और आईटी इंडस्ट्रीज के लिए इनोवेटिव मटेरियल प्रोवाइड करती है। कंपनी के ऑपरेशन मतलब काम की बात की जाए तो ये डेवलपमेंट स्मार्ट मटेरियल एंड कंपोनेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर है। R&D पे काफ़ी अच्छा फोकस ने बना रखा है, डेवलपमेंट टू इनोवेटिव न्यू मटेरियल्स के तौर पे और एप्लीकेशंस के तौर पे। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट वेरियस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ की अगर बात करूँ गाइस तो इनोवेशन इन मटेरियल में देखिए फ्यूचर ग्रोथ में क्या है, इसमें इनोवेशन मटेरियल में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में मार्केट एक्सपेंशन के अंदर देखने को मिल सकती है फ्यूचर ग्रोथ। इनोवेशन मटेरियल की बात की जाए तो ग्रोइंग डिमांड फॉर एडवांस मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी सेक्टर के अंदर, ठीक है। आईटी सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपको डिमांड काफ़ी बढ़ती देखने को मिल रही है एडवांस में, तो एक फ्यूचर पोटेंशियल बना हुआ है इसके अंदर। आप ये कह सकते हो कि नेक्स्ट न्यू मटेरियल और नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के तौर पे देखने को मिल सकता है इसके अंदर। एंड न्यू मार्केट इंडस्ट्री की वजह से इसके फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है इसके कंपनीज के शेयर्स के अंदर। गाइस कंपनी ना टेक्नोलॉजी इनोवेशन में इंडस्ट्री डिमांड में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर है, ठीक है। अगर देखो 6 मंथ में 1100% तक रिटर्न कौन कंपनी देती है? ऐसे देखिए ये ऐसी कंपनीज ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, आई नो, बट जिनके पोर्टफोलियो में ये होगी तो उनको सोचो रिटर्न 6 महीने के अंदर कितना डबल मिला होगा। अगर वही बात की जाए 1 साल के अंदर 1330% तक रिटर्न देखने को मिलता है। कैसे अगर 5 साल में देखो 2146% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। 2019 में देखिए आप मैक्सिमम की बात की जाए 2010 में आई थी, ठीक है, 54 रुपये के प्राइस पे स्विंग सी बना रही है, 39% तक की तेजी ग्रोथ देखने को मिल रही है लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा इसने पैसे बना कर दिया है, ठीक है। और अभी 76 रुपये 83 पैसे पे जाती देखने को मिली है। गैस अगर देखोगे तो स्टॉक का P51 है, ठीक है, और हाई और लो आप देख सकते हो इसने कितना बनाया है। आरओसी आरओई बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं, ठीक है, और कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी ग्रोथ अच्छा है एंड इंडस्ट्री भी 36। इट मीन्स अभी कह सकते हो अभी आपको ओवर वैल्यूड में ही मिले, अभी भी ये ओवर वैल्यूड में 36 से 51 के अकॉर्डिंगली। एक भी स्टॉक प्लेज नहीं है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईपीएस बहुत ज़्यादा कम नजर आ रहा है एंड अप टू इक्विटी 0.5 से ज़्यादा है। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ जाएं तो देखिए आप इसके अंदर इसने
यहाँ ये सेल्स नहीं है 21 की, लेकिन यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं थी रेवेन्यू, फिर 2 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट हुआ है इधर। एंड प्रॉफिट की बात कीजिए तो पहले लॉस में थी, अब प्रॉफिट के अंदर 17 लाख के प्रॉफिट पे आ गई है। कंपनी पे रिजर्व नेगेटिव है और हल्का फुल्का कर्जा देखने को मिलता है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग एज इट इज़ बनी हुई है और एफआई की होल्डिंग भी ऐसी बनी हुई है 2020-2023 से क्वार्टरली से। एंड डीआई की सेम है और पब्लिक की भी सेम देखने को मिलती है। सो गाइस, कंक्लूज़न की बात की जाए, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हाई डिमांड की वजह से आईटी सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंटिन्यू इनोवेशन और ग्लोबल एक्सपेंशन के तौर पे, कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से, ठीक है, और हाई गिवन एंड डिमांड की वजह से आपको कोडिंग टेक्नो लैब के अंदर ये सब चीज़ें एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये एक प्रोज हमें देखने को मिलते हैं। और देखिए, प्रोज तो यही है कि हाई डिमांड की वजह से आईटी सेक्टर भाग सकता है और रैपिड टेक्नोलॉजी की वजह से कौन है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसे आपको टेक्नो विजन में अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपको प्रोज ये देखने को मिलेगा कि डाइवर्स सर्विसेज ऑफरिंग एंड ग्रोथ की वजह से, कंसल्टिंग सर्विसेज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की वजह से एंड मार्केट में डिपेंडेंट ऑफ क्लाइंट की वजह से इसमें एक कंपटीशन ग्रोथ बनता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो R&D फोकस की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो सकते हैं, लेकिन हाई R&D कॉस्ट की वजह से मार्केट कंपटीशन बढ़ सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको अलर्टनेस रखनी पड़ेगी। गाइस, ये तीनों कंपनियाँ आईटी सेक्टर और रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में सिग्निफिकेंट ग्रोथ में पोटेंशियल दिखा रही हैं। टाइनी स्टॉक होने के कारण इनमें इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क और रिवॉर्ड सिनेरियो हो सकता है। प्रॉपर रिसर्च और मार्केट ट्रेंड को कंसिडर करना ज़रूरी है बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, सो गाइस, ये 4 कंपनी थी जो कि मुझे काफ़ी सही लगी आईटी सेक्टर की, और मैं आप लोगों के लिए उन पर वीडियो ले आई, तो आप एक बार खुद से स्टडी कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है मैंने आपको बता दिया और आप उसमें बाय कर लें, आप खुद से एक बार स्टडी करें, चेक करें, देन तभी इन्वेस्ट करके चलें। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को। बाय गाइस, थैंक यू। चैनल पर नए हो तो लाइक इस पर करना मत भूलिएगा।